जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट पार्ट, इस ये पार्ट सेकंड है। इसके अंदर हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को बिना स्किप कर देखिए। तो चलते हैं अपने मेन पॉइंट की ओर। दोस्तों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा पहला पॉइंट हम पढ़ चुके हैं और कॉम्बिनेशन सेकेंड पढ़ेंगे हम समांतर क्रम संयोजन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो समांतर क्रम संयोजन के बारे में होगा। ठीक, अब देखिए समांतर क्रम संयोजन जो हमारा है वह किस प्रकार से बनता है और किसे हम समांतर क्रम संयोजन कहेंगे, इन सभी टॉपिक का डिस्कस इसी बिंदु के अंदर होगा। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसे हम इंग्लिश में कहेंगे क्या कहेंगे। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल, समांतर क्रम संयोजन संधारितों का। ठीक, ये तो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। अब हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन होता है, समांतर क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसके अंदर संयोजित संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में संयोजित होती हैं। अतः इस प्रकार के बनी संरचना को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसे कुछ पिक्चर के द्वारा समझते हैं। पहले इसकी डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या होगी इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसा संयोजन, या लिखेंगे संधारितों का वह संयोजन जिसमें संयोजित संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में होता है, ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखिए, संधारितों का वह कैपेसिटर का वह संयोजन, कॉम्बिनेशन कैपेसिटर वह संधारितों का वह संयोजन जिसमें संयोजित संधारित्र किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में होता है, ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके डायग्राम के द्वारा हम इस पिक्चर को पूरे समझ लेते हैं। अब इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे देख लीजिए। आपके पास माना 3 कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर फर्स्ट, इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू। एक इसकी दूसरी प्लेट है जिस पर माइनस आवेश है। ठीक, अब देख लीजिए माइनस जो आवेश है, माइनस आवेश इस प्रकार से है। अब दूसरी प्लेट आपके पास है, फिर दूसरी प्लेट ये रही। ठीक, इस पे भी प्लस क्यू आवेश होगा। कोई भी प्लेट संधारित दो प्लेटों से बनती है जो कि प्लस माइनस से होता है। एक ये है प्लेट इसकी, इसमें माइनस क्यू आवेश है। अब ये हो गया माइनस क्यू आवेश का पार्टी। अब देख लीजिए एक प्लेट आपके पास और है, इस पे प्लस क्यू आवेश, 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 प्लस क्यू आवेश,
और एक पर है आपके माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश। अब देख लीजिए इनको कैसे जोड़ा जाएगा। तो इनका जो संयोजन होगा कुछ इस प्रकार से है कि देखिए किसी भी बिंदु को बिना स्किप करके देखिए, क्योंकि हर बिंदु को मैं अच्छे से समझने की कोशिश करूंगा। ये आपका मान लेते हैं बिंदु एक्स है, ये बिंदु वाई है, ठीक। और यहाँ से कोई आवेश क्यों जा रहा है, तो ये यहाँ पर भी बटेगा, यहाँ पर भी बटेगा, तो यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जो होगा Q1 होगा, यहाँ पर Q2 होगा और यहाँ पर Q3 होगा। अब देखिए इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक। एक बैटरी से जोड़ देते हैं हम, एक बैटरी से जोड़ दिए हम लोगों ने। अभी आपका समांतर क्रम संयोजन तैयार हो गया। आपका एक बैटरी है और इसका विभव भी है। अब देखिए यहाँ पे समझने की बात क्या है, यहाँ पर एक ही आवेश था, लेकिन जब ये तीन रास्ते पे जाएगा तो कितने में, Q1 Q2 Q3 में बटेगा। वही पाइप, मैंने एक पाइप है आपके पास और उसमें से यदि आप 10 ml या 10 लीटर पानी डालते हैं और उसके आगे जाके तीन भाग हैं तो पानी तीनों में जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्यों आवेश डाला, तो यहाँ पे आवेश तीन भागों में बटा Q1 Q2 Q3। अब देख कैपेसिटर का नाम कर देते हैं। कैपेसिटर का देख लीजिए आपके पास, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और कैपेसिटर C3। अब विभव इसमें समान होगा। अब देख लीजिए हमने पढ़ा अभी तक एक फार्मूला पढ़ा था कि आवेश बराबर, ये फार्मूला जरूर लिख लीजिए आप लोग, कि आवेश बराबर आवेश Q इक्वल टू CB। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन के द्वारा यह न्यूमेरिकल में भी काम आएगा आपके। और देख लीजिए ये आपका जो कॉम्बिनेशन है, अब इसमें क्या मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं इसे समझना है। इसके लिए पहले थोड़ा लाइनिंग कर लेते हैं हम लोग। अब देख लीजिए इसको हम थोड़ा इधर समझ लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए इसके संयोजन के लिए क्या चाहिए। अब देख लीजिए इस, देख लीजिए आप लोग, देखिए इस संयोजन, इस संयोजन में आवेश क्यों है, जो आगे जो तीन भागों में बट जाता है। देखिए कैपिटल क्यू बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। देखिए यहाँ इस संयोजन में आवेश क्यों है जो तीन भागों में बढ़ जाता है। यहाँ से क्यों आवेश डालकर और यहाँ पे Q1 Q3। लेकिन देखिए जो हम श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे उसमें हमारा क्या था कि श्रेणी क्रम में हमारा था कि पहली प्लेट दूसरे से जुड़ेगी, दूसरी प्लेट तीसरे से जुड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो भी प्लेटें जुड़ी हैं वो दो बिंदुओं के बीच में जुड़ी हैं, ये कॉमन चीज हो गई। अब इसमें तुल्य धारता कैसे निकालेंगे। तुल्य का मतलब वो होता है कि जितना ये खाएगा वो उतना वो अकेला खा जाएगा हमारा कैपेसिटर। तो कैसा है, देख छोटा सा बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक, एक कैपेसिटर है छोटा सा नन्हा सा, और इस पे प्लस क्यों आवेश और माइनस क्यों आवेश दोनों है, ठीक, माइनस क्यों आवेश दोनों है, ठीक। नन्हा सा कैपेसिटर है आपके पास। अब इसको हमने क्या किया कि एक बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक, एक बैटरी से जोड़ देते हैं हम लोग। इसका विभव यहाँ पे क्यों, ठीक। अब कहने का मतलब AC है आपका, ये बिंदु X और बिंदु Y है। अब क्या है
कि जितना यहाँ पर खाएगा तो Q बराबर CB निकालेंगे। यहाँ पे हमें जो निकालना होगा CB से निकलेगा, तो Q बराबर CB से, Q बराबर CB से, Q बराबर CB से क्या सीखेंगे कि जितना यहाँ पर कैपेसिटर है इन सभी का तुल्य जो होगा वो इतना अकेला खाएगा। अब देखिए यहाँ से Q निकल रहा था आवेश, लेकिन यहाँ 3 भागों में बचा था, यहाँ ये अकेले खा रहा है। विभव यहाँ पे सबके पास जा रहा था लेकिन विभव अकेले खा, तो इसे कहेंगे तुल्य। ठीक, तो तुल्य हमारा क्या हुआ, Q बराबर CB। अब देख लीजिए इसमें क्या है, कैपेसिटर इस संयोजन में, अब देख लीजिए दो बिंदु हो गए इसके। अब और बिंदु देख लीजिए इसके जो फैक्ट्स हैं। अगला बिंदु जो है कि इस संयोजन में धारिता C1, C2 तथा C3 है। ठीक है, 2 पॉइंट निकल के आ गए। अब देखिए इसमें क्या होगा, लास्ट पॉइंट है, इस संयोजन में विभव V का मान समान है, विभव V का मान समान है। अब देखिए हमने इस पॉइंट को उठाया कैसे, ये पॉइंट आया कहाँ से, इसको पहले हम फिर से आपके लिए डिफाइन करते हैं। देखिए हमें जो संधारित्यों का संयोजन टॉपिक हम चला रहे थे, इसकी पहले पार्ट क्या था कि श्रेणी क्रम संयोजन, जिसको हम पढ़ चुके हैं। इस पार्ट में क्या पढ़ रहे हैं कि समांतर क्रम संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पैरेलल। अब देखिए ये कहाँ से बना, संधारित्यों का वह संयोजन जिसमें संयोजित संधारित्र किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में होता है। मतलब जो कॉम्बिनेशन होगा कैपेसिटर का पैरेलल के रूप में, वो किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच, एक्स वाई मान लेते हैं, ए बी मान लेते हैं, कोई भी बिंदु होगा लेकिन 2 बिंदुओं के बीच में जुड़ा होता है। ठीक, 2 बिंदुओं के बीच में होता है, इसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक, अब एक C1 है, C2, C3 है। अब यहाँ से एक आवेश जाएगा Q, जो कि 3 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, और इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं जिसका विभव भी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए कुछ 2 फैक्ट्स और 3 फैक्ट्स मैंने बताए हैं। फैक्ट नंबर 1 है कि संयोजन में आवेश क्यों है, जो 3 भागों में बटा है। नंबर 1 Q1, Q2, Q3 हो गया। देखिए इस संयोजन में धारिता C1, C2 तथा C3 है जो आपके सामने है। इस संयोजन में विभव V का मान समान है। V कहीं है, V1, V2, V3। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही सरल फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये। अब देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है। अब यहाँ से Q1, Q2, Q3 की वैल्यू निकालेंगे। तो देख लीजिए Q1, Q2, 3 की वैल्यू निकालेंगे। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब देख लीजिए यहाँ से हमें निकालना है Q1, Q2, Q3 की वैल्यू। तो इसको पहले हम थोड़ा हाइड कर लेते हैं अपने लिए। अब देख लीजिए यहाँ से Q1 बराबर क्या होगा, C1B। Q2 बराबर होगा C2B। Q3 बराबर होगा C3B। इतना आपको समझ में आई हो गया। अब इसका मान, अब इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इन सभी को समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का मान ठीक रखने पर, अब देख लीजिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड का मान रखने पर। ठीक, अब देख लीजिए पहले हम पढ़ चुके हैं कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देख लीजिए यहाँ पे Q बराबर क्या मान रख सकते हैं हम लोग, Q बराबर CB रख सकते हैं। ठीक, तो CB हो गया। या देखिए Q1 का मान क्या है, C1B प्लस Q2 का मान क्या है, C2B। Q3 की क्या वैल्यू है, C3B। इतना होगा। ठीक, अब इसमें हम क्या देखते हैं
कि जो हमारा V का मान है, C1 के अंदर भी V, C2 के अंदर V, C3 के अंदर भी, तो ये क्या है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। ठीक, अब देख लीजिए क्या होगा आपके सामने। ये होगा कि CV इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसमें से हम निकाल लेंगे V को कॉमन। जब हमारा B बाहर निकल के आएगा, अब देख लीजिए यहाँ इधर का B और इधर का B कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक, इतना आपके पास बचा। यही है आपके कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, संधारितों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन यही है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि समांतर क्रम संयोजन का सूत्र, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र ये निकल के आ गया है, यही हमें सिद्ध करना था। अब देख लीजिए इसके कुछ और फैक्ट्स हैं, इसको देख लीजिए, थोड़े से मिटा लेते हैं। यदि नहीं फोटो लिए हैं तो फोटो जरूर ले सकते हैं, चित्र नहीं मिटा लेंगे हम। ठीक, तो इसके फैक्ट्स को हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए। कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, किसी भी वर्ष का एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम, ऑल हिंदी बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो जो भी पढ़ाएंगे ऑल हिंदी बोर्ड के लिए पढ़ाया जाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके फैक्ट्स क्या है, आप देख लीजिए। जो ये तीन आपके पास हैं फैरड, मतलब ये तीन कैपेसिटर आपके पास हैं, तो इसका मान लेते हैं हम कि 1 फैरड है, इसका मान लेते हैं हम कि 2 फैरड है, इसका मान लेते हैं हम 3 फैरड है। इतना आपको तो समझ में आया गया होगा। जो इसकी धारिता है ये है। अब देख लीजिए इसका संयोजन कर लेते हैं, तो C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 से। ठीक, अब देख लीजिए C1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, C1 की वैल्यू है हमारी 1 प्लस C2 की वैल्यू 2 प्लस C3 की वैल्यू 3। अब टोटल निकल के आएगा 6 फैरड। अब इससे क्या सिद्धांत निकलता है, इससे ये सिद्धांत निकलता है कि समांतर क्रम संयोजन में जो सबसे जिस संधारिता की या जो सबसे बड़ी संधारित्र होगा और जो उसकी कैपेसिटी होगी उससे अधिक उसके कॉम्बिनेशन का मान आएगा। नहीं समझे, देख लीजिए। मान लीजिए कि आपके पास 3 संधारित्र हैं, पहले का मान 2 है, 2 फैरड, तीसरे का मान है 4 फैरड, पांचवे का मान है 8 फैरड। तो आप जब उससे ऐड करेंगे समांतर क्रम संयोजन के हिसाब से, तो जो लास्ट डिजिट आएगा, मतलब कहने का मतलब जो तीसरा कैपेसिटर है और जिसकी संधारिता सबसे अधिक है उससे भी अधिक कॉम्बिनेशन का मान आएगा। ठीक, जो कि यहाँ पे समझ चुके हैं। C1 का मान कितना था 1, C2 का मान 2 था, C3 का मान 3 था, सबसे बड़ी संख्या 3 थी। इन जब इसे जोड़ेंगे तो आएगा 6, मतलब उससे भी अधिक आएगा। और श्रेणी क्रम में हम क्या पढ़े थे, कि श्रेणी क्रम में हम ये पढ़े थे कि जो भी सबसे बड़ी धारिता होगी उससे कम उसके श्रेणी क्रम संयोजन की धारिता आएगी। इतना हम लोग फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। अब देख लीजिए इस वीडियो में जो हमने अभी तक सीखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में सीखे हैं। समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं ये हम क्लियर कर चुके हैं। इसका फिगर आप डायग्राम कर सकते हैं। इस डायग्राम फिगर के जरिए इस सूत्र की स्थापना हमने कैसे की, इसको फिर से आपको डिफाइन करते हैं। देखिए आपके पास 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2, C3। ठीक, जो 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े हैं और ये 2 बिंदु एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। ठीक, जिसकी वेलोसिटी V है। ठीक, और इसमें हम एक आवेश क्यों डाल रहे हैं जो कि 3 भागों में बढ़ रहा है, Q1, Q2, Q3। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेन पार्ट है, जो मेन टॉपिक है, इसको यहाँ पर समझाया गया है कि इस संयोजन में आवेश क्यों है, आवेश यहाँ पर क्यों था, जो 3 भागों में बढ़ जाता है। Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 Q2 Q3। ठीक, दूसरा टॉपिक क्या है इसके अंदर, इस संयोजन में धारिता C1 C2 प्लस C3 है। जो ये कॉम्बिनेशन है, जो संयोजन है, इसकी धारिता क्या, C1 C2 C3। ये आपको समझ में आ गया होगा।
फिर इस संयोजन में विभव v का मान समान है। अब देख लीजिए आप ही यहीं पर जो v का मान है वो कहीं डिफरेंट नहीं है, ना v1 है, v2 है, ना v3 है। तो यहाँ पे क्या है, v1 का जो विभव है वो समान है। ठीक, इतना समझ में आ गया। और जो तुल्य धारता हम लोग निकालते हैं, तो तुल्य मतलब होता है कि वह अगर शीतुल्य होगा हमारा, ये शीतुल्य का मतलब जो ये जितना अकेला तीन मिलकर खा रहे हैं वो है अकेला खाया। डेली कैसे खाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मतलब जो विभव होगा इसका वो समान जा रहा है, क्यों जा रहे हैं, लेकिन क्यों यहाँ तीन भागों में बढ़ रहा था, वो अकेला खा रहा है, तो इसकी कैपेसिटी अधिक होगी। ठीक, अब यहाँ पे सूत्र क्या बनेगा, क्यू बराबर सी बी, जो आवेश के लिए हम पढ़ भी चुके हैं। ठीक, अब क्यू बराबर सी बी, तो क्यू बराबर सी बी होगा तो Q1 का मान C1 भी होगा, Q2 का मान C2 भी होगा, Q3 का मान C3 भी होगा। अब इस Q बराबर CV को हम एक समीकरण मानते हैं और इन सभी को समीकरण सेकंड मानते हैं का मान रखने पर, किसमें, इसके अंदर रखने पर, ये जो फर्स्ट है समीकरण और समीकरण सेकंड है, इसका मान हम कहाँ रख चुके हैं, इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, जब इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 से बनेगा क्या, Q का मान रखेंगे CV आएगा, Q1 का मान रखेंगे तो C1 भी आएगा, Q2 का मान रखेंगे C2 भी आएगा, Q3 का मान रखेंगे C3 भी आएगा। ठीक, और जब हम यहाँ पे देखेंगे कि कॉमन हमारा क्या है, V का मान है, तो यहाँ पे B का मान ले लेंगे तो V काटेंगे, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 इतना आ गया, जो समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि बहुत ही झकास ट्रिक है आपके लिए। इस कॉम्बिनेशन जितना भी कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, इसकी जमदार ट्रिक है जिससे आप हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।